हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बेसिक सवाल पढ़ेंगे और 10 मोल वाले कुछ प्रश्न को पढ़ेंगे, है ना। कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप वीडियो को शेयर करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आपको और अच्छे से और अच्छे तरीके से पढ़ाएं, है ना। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन देगा, है ना, 2x + 3 बराबर, मान लीजिए कि ये 5x अब +9 आ गया। इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर आपको देगा, है ना, हालांकि देगा क्या, देता ही है ना। छोटा क्लास हो चाहे बड़े क्लास हो, सब में देता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2x है ना, तो यहाँ पर 2x लिखिए, है कि नहीं। 2x तो 2x लिखिए, है ना। यहाँ पर +5x है, और जब इधर आएगा तो आप ही बताओ, जब इधर आएगा तो -5x हो जाएगा, हुआ कि नहीं। ये +9 है, देखिए आप कुछ करना नहीं है। ये 2x इधर तो इधर ये है, ये इधर है। जब इधर आएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। ये इधर का इधर है, ये +3 है, इधर आएगा तो -3 होगा, है ना। देखिए इक्वल मैंने बराबर, बराबर का जो इधर रहता है वो उसको इधर लेके आएंगे तो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। बराबर है, बराबर को उधर लेके जाएंगे तो वही प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है ना। अब देखिए ये जो x है 5 बार है, ये x है कितने बार है, 2 बार है। तो 5x में 2x जाएगा तो कितना होगा, 3x होगा। लेकिन एक बात को ध्यान देना है, यहाँ पर प्लस लिखिएगा, माइनस लिखिए। तो आप बताओ कि ये 2 में और 5 में कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है। तो 5 बड़ा है तो 5 के सामने कौन सा चीज़ है, माइनस है, ये माइनस लगा देंगे। जो बड़ा रहता है ना तो बड़े के सामने वाला ही चीज़ लिखते हैं, है ना। और यहाँ पर है 9 में से 3 जगह तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसमें भी आप समझिए कि 9 में 3 में कौन बड़ा है, तो 9 बड़ा है, 9 बड़ा है ना, 9 के सामने प्लस है तो प्लस हो गया, है ना। अब यहाँ पर ये माइनस कभी भी इधर नहीं रहता है, कभी माइनस इधर आता है, x की तरफ माइनस नहीं रहता है। तो दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि माइनस से गुणा, हालांकि लिखते नहीं है, गुणा करने पर, है ना। तो गुणा करेंगे तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पे ये प्लस है तो कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, -6, है ना। अब x बराबर यहाँ पे -6, ये बाटा में 3 आएगा। देखिए दोस्तों, ये 3x है, 3x है, तो 3 यहाँ पे देखो 3x लिखो या 3 गुणे x लिखो, बात देखिए होगा, समझने का प्रयास करिए। 3x लिखो, इनके बीच में कुछ नहीं है तो बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, ये सामने कुछ नहीं है तो प्लस। देखिए यहाँ पर 3x लिखो या 3 गुणे x लिखो, बात देखिए हुआ, है ना। 3x लिखो या 3 गुणे x लिखो, 3x लिखो या 3 गुणे क्या लिखो, समझ आया ना। 3x लिखो या 3 गुणे x लिखो, बात देखिए हुआ। इनके बीच में कुछ नहीं है तो बताओ क्या है, गुणा है। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। जैसे कि यहाँ पर 2 हो गया, 2 के सामने क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है। 3 हो गया, 3 के सामने क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है। अब ये तो -3 ऑलरेडी माइनस, इसके 3 के सामने माइनस हो गया। लेकिन अगर यही मान लीजिए 3y लिखेंगे और 3y के बीच में क्या है, 3y के बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, 3y के बीच में कुछ नहीं तो गुणा है। यहाँ पर 3 और x के बीच में कुछ नहीं तो गुणा है। और जब गुणा बराबर की इधर आता है तो भागा में बदल जाता है। गुणा देखिए यहाँ पर जब गुणा रहता है और गुणा बराबर किधर आता है तो किसमें बदलता है, भागा में। और जब भागा रहता है तो बराबर किधर आता है, गुणा में। देखिए यहाँ पर भागा रहेगा तो गुणा में बदलेगा, गुणा रहेगा तो भागा में बदलेगा। अब समझ रहे बात को, प्लस रहेगा तो माइनस में बदलेगा, माइनस रहेगा तो प्लस में बदलेगा। कब ये होता है, ये बराबर के, जब बराबर को देखिए अभी बराबर है ना, इक्वल है, जब इक्वल के इधर उधर होता है तब होता है। जब इक्वल के इधर और उधर लेके जाएंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भागा, भागा के गुणा, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चे। यहाँ पर कुछ है तो गुणा है, यहाँ पर 3 है ना, 3 गुणा के रूप में, इधर है तो आएगा तो भागा के रूप में बदल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब आप 3 में 6 से भाग करेंगे, 3 दूनी के 6, तो 2 हो गया, माइनस तो माइनस, तो x का मान कितना हो गया बच्चों, x का मान -2 हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ये तो एकदम आसान है, कुछ नहीं है ना। अब यहाँ देखिए कभी कभी उत्तर का जांच करने के लिए कहता है, उत्तर के जांच के लिए तो कुछ नहीं करना है, बस x का मान इसमें रख दीजिए। देखिए जांच, उत्तर की जांच, है ना, उत्तर की जांच के लिए x का मान देखिए यहाँ पर
ये आपका 2x प्लस 3 और यहाँ पर क्या हो गया 5x प्लस 9। तो यहाँ पर 2 हो गया, x जब x मान कितना है -2, यहाँ -2 रखो प्लस 3 तो प्लस 3 अब 5 हो गया। x जब क्या रखेंगे -2 अब प्लस 9 तो 9। कुछ नहीं करते, देखिए जब भी उत्तर की जांच कहेगा ना, उत्तर की जांच कीजिए तो कुछ नहीं करते हैं, बस x जब x का मान रख दीजिए कि देखिए ये आपका मेन सवाल है ना, मेन प्रश्न है, मेन इसी प्रश्न में है ना, x जब x का मान रखकर हल करिए, अगर दोनों और बराबर आएगा तो आपका उत्तर की जांच हो जाएगा। यानी दोनों और अगर बराबर आ जाएगा इसका मतलब आपका जो x का मान आया है, जो आंसर है वो सही आया है। अगर दोनों और बराबर नहीं आएगा इसका मतलब आप जो x का मान निकाले हैं वो गलत निकाले हैं, सही नहीं निकाले। आप समझ गए ना, तो हल करिए। 2 दूनी के 4 -4 हो गया, ये प्लस 3 हो गया, 5 दूनी के 10 -10 प्लस होगा ना। अब 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, लेकिन 4 बड़ा है तो माइनस हो जाएगा सामने वाला। 10 में से 9 जाएगा तो 1 होगा, लेकिन 10 बड़ा है तो माइनस है, दोनों बराबर आएगा कि नहीं। इसको आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, जब दोनों बराबर आएगा तो उत्तर की जांच भी हो गया और आपका उत्तर भी आ गया कि आप उत्तर सही लेकर, आपका x का मान -2 होगा, ये एकदम सही है। क्यों? क्योंकि जब x का मान इसमें रखे हैं तो दोनों और क्या आ गया, बराबर आ गया। तो आप उत्तर की जांच भी कर लिए, x का मान भी निकाल लिए। तो हमको लग रहा है कि इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप हल कर लेंगे। अब देखिए कुछ दशमलव वाले भी आते हैं, तो दशमलव वाले कैसे करते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम कह दें, मान लीजिए कि 2 पॉइंट, देखिए बच्चों जैसे कि 2.25 है ना, और पूरे है ना, मान लीजिए कि 100 है। अब देखिए कुछ क्या करना है, कुछ करना नहीं है, हम आपको जो बताएंगे बहुत आसान तरीके से बताएंगे। देखिए ये जो है 25 हुआ, दशमलव को हटाने के, देखिए हम दशमलव हटाने के कैसे, तो 25.25 है ना। इसको हटाने के कई तरीके हैं। तो पहला तरीका ये है कि जहाँ दशमलव लगा है उसके सामने, दशमलव लगा है ना, उसी के सामने है ना 1 लिख दो। क्या लिख दो 1 लिख दो, उसके सामने हमने 1 लिख दिया। और दशमलव की जितना उतना शून्य बढ़, बस दशमलव हट जाएगा। अब बात समझ रहे हैं। देखिए दशमलव हटाने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि देखिए यहाँ पर जैसे कि 0.25 है, 0.25 जब भी दशमलव हटाएंगे तो बाटा में क्या करते हैं, बाटा में ही करते हैं। दशमलव है ना, यहाँ पर दशमलव के सामने नीचे आओ, दशमलव के सामने 1 लिखो, हमने 1 लिख दिया। और दशमलव के इधर कितने अंक है, 2 अंक है, 2 जीरो बढ़ा दो, बाद उसके बाद दशमलव ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी ये आपका 0.25 का ये मान है, दशमलव हट गया ना। देखिए दशमलव हटाओ, देखो दशमलव नहीं हटाओ, दशमलव हटाओ हो गया, देख रहे हो ना। 0.25 को जब दशमलव हटाओगे तो लिखोगे 25/100, है ना। हमने क्या किया, केवल हमने यही ना बताया है कि जहाँ इसको दशमलव हटाएंगे तो जो बाटा में है ना दशमलव है, दशमलव के सामने 1 लिख दो, और दशमलव के कितने अंक हैं, 2 अंक, 2 जीरो बढ़ा दो। ऐसे करोगे, यही तो काम आप किए हैं। ऊपर 25 है 25, और दशमलव के सामने 1 लिखे, इधर 2 अंक है, 2 जीरो बढ़ा दो, तो आपका हो गया आपका 0. देखो आपका 0.25। तो जब हल करोगे, जब दशमलव हटाओगे तो आएगा 25/100। कितना आएगा, 25/100। वैसे ही अगर हम कहते हैं कि 0.475 या 0.47 का दशमलव हटा कर लिखो, दशमलव देखिए ऊपर 47 हो गया, और दशमलव के सामने, दशमलव है ना इसके सामने 1 लिखोगे, और कितने इधर है अंक, 2 अंक है, 2 जीरो बढ़ा दो, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दो, पर दशमलव हट गए, है ना। तो 0.25 को 25/100 लिखोगे, 0.47 को इतना लिखते हैं, है ना। हालांकि इसको हल करने का एक और तरीका है ना। दोस्तों को अभी 1 मिनट मारे, कोई आया नीचे। दोस्तों कोई आया था, है ना, क्या कह दिया, देखिए तो इसको दशमलव हटाने के लिए तरीका बताया है ना। हालांकि दशमलव हटाने के लिए एक और तरीका है। देखिए जैसे कि 0.25 है ना, दशमलव कौन पर लगा है, आप ही बताओ, दशमलव कौन पर लगा है, 2 अंक पर लगा है,
तो 2 अंक लगा तो 100 से ऊपर और 100 से नीचे क्या कर दीजिए, 100 से ऊपर और 100 से नीचे क्या कर दीजिए आप गुणा कर दीजिए, है ना। हम लोग 100 यही करते हैं, लेकिन हल करने का यही तरीका, और एक लोग इसी तरह बताते हैं। देखिए एक और बताएंगे, देखिए जैसे कि 0.25 है ना, जब भी दशमलव हटाएंगे तो 0.25 को 100 से ऊपर और 100 से नीचे गुणा कर देंगे, है ना। अब देखिए जब इस 0.25 में 100 से गुणा करेंगे तो आएगा इतना, दशमलव कौन पर लगा है और नीचे का नीचे रहने 100, दशमलव कौन पर लगाएगा 2 अंक हटा लीजिए, दशमलव 2 ही पर लगाएगा, 2 अंक पर लगाइए दशमलव, और दशमलव की इधर 0 कोई महत्व ही नहीं होता है ना, तब 0 हटा सकते हैं। तो 25 ऊपर 25 हो गया, नीचे कितना हो गया 100 हो गया, आगे नहीं 25/100 आगे ना 25। तो इस तरह आप तुरंत शॉर्टकट में हल कर सकते हैं, है ना, और नहीं तो आप इस तरह हल करिए वेरिएबल जैसा आपको जैसी इच्छा, है ना। तो देखिए दशमलव हटाने का कोई तरीका बताया है ना, जैसे कि इसी का दशमलव हटाना है, ये तो एक तरीका बता दिए, दशमलव की इधर 1 कर दीजिए, दशमलव इधर जितने अंक उतना 0 बढ़ा दीजिए। और देखिए और तरीका है कि मान लीजिए कि 0.47 लिखे हैं, जब इसको दशमलव हटाएगा 0.47 और दशमलव कौन पर 2 अंक पर ना, तो 100 यहाँ पर कुछ नहीं तो बाटा में 1 लिख ही सकते हैं, है ना, और नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। 100 से आप ऊपर 100 से नीचे आप पूरा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब 47 में 100 से गुणा कर देंगे तो 47 में डबल 0 आ जाएगा, और नीचे तो आपका 100 रहेगा ही। दशमलव कौन पर लगाए 2 पे, दशमलव 2 पर लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव आ गया, दशमलव की तो 0 कोई महत्व नहीं होता है, दशमलव के लिए 0 का हटा दीजिए, कितना हो गया 47।